ओम श्री साई नाथाय नमः। साईं के प्यारे भक्तों, आप सभी को साई मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज 4 जनवरी का ये साईं का दिव्य संदेश है, इसको ध्यान से पूरा सुनना। ये आपके लिए ही बाबा ने भेजा है। आपके कर्मों में, आपके भाग्य के अनुसार साईं बाबा ने इसको लिखा है और बाबा ने ही कृपा हुई है, तभी ये संदेश आपके सामने। इसको पूरा सुने। कमेंट में प्यारा सा ओम श्री साई नाथाय जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें और सभी साईं भक्तों तक ये संदेश पहुंचाने का कार्य करें। साईं भक्तों, मैं बाबा से प्रार्थना करता हूं आप सब कुशल मंगल रहें। 2025 में जो कार्य अधूरे रह गए, 2026 में बाबा आप सभी के पूरे कर दे। और जिन बच्चों का आज जन्मदिन है, उन बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो रोगी है, बाबा से प्रार्थना करता हूं उनके रोग जल्दी दूर हो जाए, स्वस्थ हो जाए। और जो निर्धन है, जो गरीब है, बाबा उनके जो धन की अभाव, धन की कमी है, उनको धन के भंडार भर दे। और जो बहनें संतानहीन है, संतान चाहती है, उनको संतान की प्राप्ति बाबा की कृपा से हो जाए 2026 में। और जो नौकरी की चाहत, रोजगार की चाहत रखते हैं, नौकरी के लिए परिश्रम कर रहे हैं, बाबा उनको जल्दी ही 2026 में नौकरी दिलाए। ऐसे शुभकामनाएं आप सभी के लिए मैं आज 4 जनवरी के दिन बाबा से करता हूं। आज का ये संदेश तुम्हें तुम्हारी तकदीर लिखने वाला, तकदीर में बदलाव करने वाला, तुम्हारे जीवन परिवर्तन करने वाला है। इसको ध्यान से पूरा जरूर सुने। चलिए शुरू करते हैं आज का साईं दिव्य संदेश। किस रूप में मैं साईं को पुकारूं, किस रूप में मैं साईं को भजूं, मैं ऐसा क्या करूं जो साईं की कृपा मुझ पर बरसने लगे। ऐसा कौन सा विधान करूं कि मैं अपने साईं को खुश कर पाऊं, कि मेरा साईं खुश हो जाए। ऐसा मैं क्या करूं कि मैं साईं का कृपा पात्र बन जाऊं। ऐसी ही भिन्न भिन्न प्रकार की बातें तुम्हारे मन में हमेशा चलती रहती हैं। इन बातों से मन भटकाव की ओर बढ़ता है। मेरे बच्चे, तुम जिस रूप में भी मुझे देखना चाहते हो, मैं ठीक उसी रूप में तुम्हें मिल जाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, चाहे वह रूप पिता का हो या माता का हो, चाहे वह रिश्ता एक दोस्त, एक मित्र का हो, या वो रिश्ता एक भाई का या बहन का हो, तुम जिस भी प्रकार का मुझसे संबंध बनाना चाहते हो, मैं ठीक उसी रूप में तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। मैं तुम्हारे जीवन में उसी रिश्ते की हर जिम्मेदारी निभाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं रिश्ते के उसी रूप में मैं हमेशा तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम किसी फैसले के विषय में असमंजस होते हो, तो तभी मैं तुम्हारे अंतर मन में जाकर ही सही दिशा में फैसला लेने के लिए तुम्हें प्रेरित करता हूँ। मेरे बच्चों, जहाँ तक मेरी कृपा दृष्टि की बात है, वहाँ तो तुम पर सदा ही है मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन तुम्हें कभी कभी नजर आता है मेरे बच्चे, मुझे प्रसन्न करने के लिए किसी भी विशेष पूजा या विधान की कतई भी आवश्यकता नहीं होती। मेरे बच्चे, तुम्हारे अंतर मन से निकला सच्चा प्रेम ही मेरी सबसे उत्तम पूजा है। मैं इन आडंबरों से सदा ही दूर रहता हूँ और अपने भक्तों को भी इनसे दूर रहने की प्रेरणा देता हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम मुझे खुश करने के तरकीब लगा रहे हो, तरीके ढूंढ रहे हो। मैं तुम्हारे मन की बातें अच्छी तरह से जानता हूँ। मेरे बच्चे,
अगर मैं तुमसे खुश नहीं होता तो तुम्हें मेरा सानिध्य कैसे प्राप्त हो पाता। तुम्हारे मन में चल रहा भक्ति भाव कैसे उमड़ पाता। यह सिर्फ मेरी इच्छा से ही तो संभव हुआ है मेरे बच्चों। बिना मेरी इच्छा के कोई भी मेरी समक्ष नहीं आ सकता मेरे बच्चे। सच्चे भाव से ऐसे ही बस मुझे याद करो। यही तो मेरी प्रसन्नता का सबसे उत्तम सबसे बड़ा कारण है। ज्यादा विधि विधान उलझन से बचो मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी एक इच्छा है जो तुम्हें ऐसा एहसास कराती है कि वह तो नामुमकिन है। पर इतना अवश्य याद रखना मेरे बच्चों, तुम्हारे साईं के रहते हुए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मेरे रहते सब कुछ मुमकिन है मेरे बच्चे। मैं तो वह तुम्हारी इच्छा को भी अवश्य पूर्ण करूंगा, लेकिन उसके लिए थोड़ी सबूरी रखनी होगी। उचित समय की अवश्य प्रतीक्षा करनी होगी। अपने साईं पर सब कुछ छोड़ कर तो देखो। बस श्रद्धा और सबूरी से काम लो, फिर देखना नामुमकिन भी मुमकिन हो जाएगा। बस खुशियां ही खुशियां पाओगे। तुम्हारी उम्मीद से कहीं अधिक तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। जो तन मन से धन से मेरा हो जाता है, उसे जीवन में हर वो सुख प्राप्त हो जाता है जो वो चाहता है। उसके सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं, उसके सभी सपने पूर्ण हो जाते हैं, और वो जो चाहता है उसे वो मिल जाता है मेरे बच्चे। बस तुम अपने साईं पर अटूट श्रद्धा और विश्वास बनाए रखो। ये साईं, ये फकीर खुद तो एक फकीरी का जीवन जिया, लेकिन अपने भक्तों को राजा बनाकर रखता है मेरे बच्चों। तुम्हें जितना भरोसा अपने साईं पर है, साईं तुम्हारे पास उतना ही पास रहते हैं। साईं के प्यारे भक्तों, सदा सुखी रहो, सदा खुश रहो, सदा आगे बढ़ते रहो, सदा मेहनत करते रहो। ये साईं तुम्हारे जीवन की सभी रुकावटें दूर कर देगा, सभी बाधाएं दूर कर देगा। बस तुम अपने साईं पर आश्रित हो जाओ। सदा सुखी रहो, सदा खुश रहो।